तो दोस्तों जो वीडियो अपलोड की गई थी वो पेटीएम से रिलेटेड कि उसमें जो सिक्योरिटी कंसर्न आए हैं, इंडियन यूज़र्स का डेटा चाइना में गया है, उसका सोर्स था देखिए बता दें आपको ब्लूमबर्ग था। तो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई थी कि ये जो है न्यूज़ खबर आई थी कि चाइना में ये इंडियन डेटा चाइनीज़ सर्वर में इंडियन डेटा यूज़र जा रहा है। तो अब बिल्कुल अब पेटीएम की तरफ से सफाई आ गई है और इन्होंने सफाई में क्या कहा है कि जो ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट में क्लेमिंग टू डेटा लीक चाइनीज़ फर्म को ये फॉल्स और सेंसेशनल है। तो मेरे ख्याल से ये अब आरबीआई के ऊपर है कि किसकी बात सही हो, या पेटीएम पेमेंट्स बैंक सही कर रहा है या फिर जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उसकी रिपोर्ट सही है। तो इन दोनों में से अब आरबीआई ही बताएगा किसकी रिपोर्ट सही है, हमें अभी कुछ जज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देख लें, पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज़ प्राउड टू बी कम्प्लीटली होम ग्रोन बैंक। मतलब ये अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं कि पूरी तरीके से इंडियन बैंक है ये, फुली कंप्लाइंट विथ आरबीआई डायरेक्शन ऑन डेटा लोकलाइजेशन, ऑल ऑफ द बैंक डेटा रिसाइड्स विद इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि सारा सब कुछ कंपनी का डेटा जो है, चाहे जैसा भी डेटा हो, वो इंडिया में ही बनाया गया सर्वर उसी के अंदर स्टोर किया जाता है, जो कि आरबीआई का डायरेक्शन भी कहता है कि डेटा को आप लोकल जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहीं पे स्टोर करें। तो बिल्कुल एक कंप्लायंट तो इन्होंने इशू किया है कि हम बिल्कुल आरबीआई के जो डायरेक्शंस है उससे कंप्लायंट रखते हैं, लेकिन अब आरबीआई पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आरबीआई ने ही ये न्यूज़ लाया है कि क्या पेटीएम की को आईटी ऑडिट फर्म की एक नई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है ताकि ये अपने अच्छे से ऑडिट कर सके, और नए यूज़र को लेने पे रोक लगा दिया है। तो बेसिकली आरबीआई ने मोटा-मोटा सब कुछ कहा है, और अब न्यूज़ चैनल वाले डीप में जा के ऐसे रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि ऐसा भी है। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं मालूम कि किसकी बात सही है, क्या न्यूज़ चैनल वालों ने सही कहा है या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक सही कह रहा है। अब ये तो आरबीआई ही जानता है, तो इसलिए आपको बस वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जिसके पास स्टॉक है उसको देखिए एग्ज़िट लेना चाहिए हर तेज़ी में। जो बीच में छोटी-मोटी तेज़ी आती है, उसका आप इस्तेमाल करिए एग्ज़िट लेने के लिए। अब जब मैं देखता हूँ तेज़ी आती है तो लोग सोचते हैं कि अब उनके प्राइस तक भी आ जाएगी, तो देखिए वो बहुत दूर है, वो आना मुश्किल है, और एवरेज करने की बिल्कुल सलाह नहीं होगी। बिल्कुल छोटी-मोटी रैली आती है तो उसमें निकलिए। इस तरह के स्टॉक में देखिए बहुत ही अभी वेल्थ इरोड हो चुका है, और कितना होगा ये कोई भी नहीं जानता अभी भी। तो बेसिकली निकलिए, और न्यूज़ हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ तो आती रहेगी।